Hey, what's up? Salam to you all and welcome to my channel. Today I'm going to do a get ready with me with some real talks, which is um, like invest in skills, not just product. So yes, साथ में बने रहो और yes. So let's go and let's see. Okay, so as I told you that हमें स्किल्स से हम प्रोडक्ट्स पे स्किल से ज़्यादा इन्वेस्ट हम प्रोडक्ट्स में करते हैं. सो हाँ, तो हम व्हाट वी एग्जैक्टली डू ना कि हम स्किल से ज़्यादा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग नहीं है. बट येस, आई कैन से कि हमें थोड़ा प्रायोरिटी स्किल्स को देनी चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर आपके अंदर वो स्किल्स है तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स के साथ काम कर सकते हो. तो इसीलिए हम थोड़ा अगर प्रायोरिटी स्किल्स को दें तो ज़्यादा बेटर होगा. क्योंकि और आप उसके बाद से अगर आप स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, हर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको पता है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हो. चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो, चीप हो या लग्जरीज हो, या फिर कितना भी लग्जरियस हो, कितना भी चीप हो, कितना भी कुछ भी हो. ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ा प्रायोरिटी स्किल्स को देनी चाहिए. और हम कुछ मेकअप आर्टिस्ट को आपने देखा ही होगा कि वो इवन एक्ट्रेस लोग भी प्रोडक्ट्स आप उनका भी देख लेना, वो भी प्रोडक्ट जो यूज़ करती है वो भी कुछ अफोर्डेबल ही होता है. कुछ ज़्यादा हाई जैसे हो गया, कुछ चीज़ वो दे यूज़ लाइक समथिंग बहुत एक्सपेंसिव, लेकिन कुछ चीज़ें मैक्स चीज़ें वो बहुत अफोर्डेबल, जैसे हो गया ब्लश. ठीक है, और ये कुछ क्लीनर, कुछ ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो लोग कुछ अफोर्डेबल ही यूज़ करते हैं, बिकॉज दे नो कि हमें ये चीज़ थोड़ा ही तो लगाना होता है, क्यों भरना तो नहीं होता है. और वो सबसे ज़्यादा उस सारी चीज़ों पे वो इन्वेस्ट करते हैं. इसीलिए हमें बहुत सोच समझ की चीज़ें प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करनी चाहिए. और यस, जो और हम इन सोशल मीडिया ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अच्छा, जो ऐड के लिए मतलब कोई भी चीज़ें होती है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वी वेयर लाइक कि अरे ये तो बहुत अच्छा होगा, इसका रेटिंग बड़ा अच्छा लग रहा है ये. बट नो, वो एक्चुअल वे नहीं होता कोई चीज़ बाय करने का. बिकॉज क्योंकि वो जो पर्टिकुलर चीज़ें होती है ना, वो आपको कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ के बारे में. ओके, एक तो नॉलेज नहीं है और कोई गारंटी नहीं होगा कि वो आपके लिए हो या किसके लिए हो. ठीक है, वो प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो चीज़ ऐड कर रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है, वो दिखा रहा है, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो जो कोई पर्टिकुलर मतलब चीज़ें को लेके वो यूज़ कर रहे हैं, तो डैट डजंट मीन कि वो आपके लिए बनाओ. दे आर यूज टू लाइक कि आप ले सकते हो, ये ऐसा है, ये वैसा है. उनका वो काम है, वो आपको दिखाएंगे. उनका वो काम है कि वो आपको हर चीज़ ऐसे करके दिखाएंगे कि क्योंकि जो कोलैबोरेशन जो होती है, ठीक है, एक तो उससे इंसान को पैसा मिलता है. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ना कि आप दिमाग लगाओ कि उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो. जस्ट बिकॉज दे यूज टू डू कुछ ऐसा चीज़ कर देते हैं ना कि लोग अट्रैक्ट हो. उनका वो काम है अट्रैक्ट करना. बट येस, जो आप देखते हो वो तो खैर उनका काम है. आई एम नॉट जजिंग और आई एम नॉट सेइंग एनी नेगेटिव. बट येस, जो आप देखते हो, आप सोशल मीडिया पे उस पर आप बिलीव मत करना. जस्ट बिकॉज जब तक आप उस पर्टिकुलर पर्सन का अच्छे से रिसर्च ना कर लो, जब तक अच्छे से उस चीज़ के बारे में जान ना लो, अगर उस पर वो प्रोडक्ट आपके स्किन टाइप है या आपके लिए है वो प्रोडक्ट, तो आप वो यूज़ करो. अदरवाइज प्लीज़ गाइज, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, वो एग्जैक्टली होता नहीं है. आपको नहीं पता कि आपके लिए वो प्रोडक्ट है या नहीं है. ठीक है, आप पहले रिसर्च करो,
अच्छे से रिसर्च करो, उसके बाद उस पर्टिकुलर पर्सन पे इन्वेस्ट करो, बिकॉज सबका स्किन टाइप अलग होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ये, ठीक है, दिस टोनर इज़ फ्रॉम, ठीक है, कोई ब्रांड का, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, ओके। तो ये प्रोडक्ट मेरे स्किन टाइप है, ठीक है। मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, लाइक दिस मेड फॉर मी, ठीक है। ये मेरे स्किन टाइप का है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ये आपका नहीं हो सकता, बिकॉज आपका स्किन टाइप मेरा अलग होता है, सबका अलग अलग होता है ना, तो आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ डजंट मीन कि आप भी इसको देख के यूज़ करो, क्योंकि मैं कुछ पहले ही वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मेरा कुछ एक सीक्रेट प्रोडक्ट है जो कि मैं नहीं बताऊँगी, जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू, रीज़न भी बताई हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे स्किन टाइप का है, वो आपका स्किन टाइप का नहीं है। ऊपर लोमी ऐसे लो छत ऊपर ऐसे, तो वो मैं पहली रीज़न मैं बताई थी ना वो चीज़ की, वो मेरे स्किन टाइप का, इसलिए वो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अब वो मुझे सूट कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है वो आपको सूट करेगा, ठीक है। दैट डजंट मीन कि मैं आपको वो चीज़ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो नहीं, ऑलवेज ट्राई टू बी रियल, ठीक है। और बहुत लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे तो मुझे सूट कर रहा है, तो वो उनका अच्छा एक रिव्यू के लिए एक अच्छा काम, क्या पता उनको मिल जाए उस पर्टिकुलर ब्रांड से, तो वो लोग बता देते हैं कि हाँ ये आप देख सकते हो, ये वो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चला होगा फ्लिका, राइट, फ्लिका और समथिंग ऐसे कुछ है। तो वो चीज़ बोला गया है कि वो सब वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग अ पेड कोलैबोरेशन, वो कोलैब कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, इसलिए वो उतना वो चाहते हैं कि वो अच्छा दिखाए, वो चाहते हैं कि और उस ब्रांड का नाम हो, बहुत सारी चीज़ें हो, ठीक है। वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर गिविंग अ गुड रिव्यू, ठीक है। वैसा मैं तो यूज़ नहीं की हूँ वो चीज़, एंड मैं रिसर्च भी नहीं की हूँ, और आई टोल्ड यू, मैं बता दूँगी आपको कि डायरेक्ट वो कैसा है कैसा नहीं है, तो मैं लेके भी आऊँगी, एक व्लॉग सेपरेटली मैं बनाऊँगी प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। और सो वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी, सी, अब मैं ये सॉरी अब मैं ये प्रोडक्ट जो मैं यूज़ की हूँ, ओके। तो हाँ, मैं पिछले वीडियो में भी बोली हूँ कि दैट यू कैन सी दिस ग्लो और एवरीथिंग, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि मैं ये फोर्स करूँ कि आप प्लीज़ ये लो, आप यूज़ करो, आप मेरा ये देख सकते हो, आप लो। मैं बस इतना बोल सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आई कैन से कि आप अपना मेरे को स्किन टाइप बता दो, मैं ये लिंक आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी, सिंपल, ओके। सो बिकॉज आई एम वेरी रियल विद द एवरीथिंग, आई एम वेरी रियल विद द प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं बहुत रियल हूँ विद द स्किन टाइप, मैं मेरे को बहुत मैटर करता है, सबका स्किन बहुत प्यारा होता है, एंड मेरा भी, मेरे को स्किन बहुत प्यारा है। तो इफ़ आई गिव यू द रिव्यू द एवरीथिंग, तो मैं हमेशा एक रियल बन के ही दूँ, ओके। जैसे मैं बताई थी मेरा सीक्रेट प्रोडक्ट्स जो है, जो मैं लगाती हूँ, जो ग्लो, अच्छा ग्लो शाइनी देता है, तो वो मेरा स्किन टाइप का है, मैं आपको नहीं दे सकती हूँ जस्ट बिकॉज वो मेरा है। हाँ, अगर आप मेरे को स्किन टाइप बताओगे तो मैं ज़रूर सा वो, अगर मुझे लगेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन का स्किन टाइप के ये स्किन टाइप के लिए है तो उसे देना ज़रूरी, तो मैं दे दूँगी उसे। तो यू कैन कमेंट मी स्किन टाइप, मैं ज़रूर से दूँगी, वाई नॉट, ओके। सो गाइज, यस, सो हम क्या बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट। एंड गाइज सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि आप स्किल से ज़्यादा, प्रोडक्ट से ज़्यादा स्किल पे इन्वेस्ट करो, ओके। बिकॉज क्योंकि जब तक आपका स्किल सही नहीं होगा यू कांट डू एनीथिंग, और आप कितना भी लाखों प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट मंगवा लो, कितना भी एक्सपेंसिव हो वो, कितना भी कुछ भी हो, तो
अगर आपका स्किल ही अच्छा नहीं है तो देन नो यूज़ ऑफ एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, नो यूज़ ऑफ। आपके सामने पड़ा रहेगा बहुत अच्छा अच्छा हुडा का, बहुत अच्छा अच्छा फॉरएवर, और बहुत अच्छा अच्छा लाइक बहुत अलग अलग एक्सपेंसिव, चाहे वो स्किन प्रेप का क्यों ना हो, चाहे वो स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट हो, तो नो यूज़, ओके, नो सिंगल यूज़। जब तक आपको अच्छी स्किल्स अच्छी नॉलेज नहीं है, आपके सामने सब पड़ा रहेगा बट आपको यूज़ करने नहीं आएगा, तो उस इतना हैवी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लेने के फ़ायदा नहीं है, ओके। सो ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट, और ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन स्किल। आप अच्छा, यस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना चीज़ें समझोगे, जितना उस चीज़ के नॉलेज के उस पर्टिकुलर जो चीज़ है, ठीक है, उसका नॉलेज जितना निकालोगे, जितना रिसर्च करोगे एंड एवरीथिंग उतना ज़्यादा अच्छा होगा, यस। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, एंड आई स्टिल डू। मैं अभी भी स्टडी करती हूँ। स्टडी मीन्स वर्ड, व्हाट एग्जैक्टली स्टडी इज़ डैट, कि उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना, उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये देखना कि वो किस स्किन टाइप के लिए है, उस पर क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या है, क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स नहीं है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़े, दैट्स कॉल्ड अ स्टडी। तो वैसा स्टडीज हम बोलते हैं। तो उसके बाद से यस, तो मैं यही बोलूँगी, अब अच्छा प्रैक्टिस करो, अच्छी चीज़ों को अच्छी तरह टाइम लेके, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, अगर उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखे हो, तो प्लीज़ इन्वेस्ट इट अच्छे से, ठीक है। और थोड़ी चीज़ें को समझे और अच्छे से इन्वेस्ट करे, और अच्छे से हर एक छोटे छोटे चीज़ों को समझे, विथ नेम्स एंड टूल्स एंड एवरीथिंग, यस। क्योंकि अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, देन नो यूज़ ऑफ एनी ये क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कोई चाहे कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो, सपोज आप कहीं इवेंट पे गए हो, ओके, और आपको दिया गया है क्या, कि ये प्रोडक्ट के साथ आप काम करो, ठीक है। आपको बोला गया कि आप मेकअप करो विद द हेल्प ऑफ दिस हुडा, ठीक है। मैं हुडा बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर नार्स, ओके। तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपने वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है अपने स्किल्स पे, ठीक है। और आपको ये भी नहीं पता है, और ऐसा नहीं बोल रही मैं कि प्रोडक्ट्स पे ना दो, सिर्फ स्किल्स पे दो, ऐसा नहीं बोल रही, बट मैं प्रायोरिटी बता रही हूँ कि उसको दो, क्योंकि प्रोडक्ट्स को भी दो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे नार्स, ठीक है, तो नार्स के साथ हम कौन सा ऐसा फाउंडेशन या कौन सा ऐसा फॉर्मूला उसमें मिक्स करेंगे जिससे आपका बेस जो है वो केकी ना हो, जो ग्रेश हो जाता है वो ना हो, जो शेड अलग ही हो जाता है वो चीज़ ना हो, ठीक है। तो और फटे ना, कुछ ना हो, तो वो चीज़ के लिए मैं ये बोलूँगी कि उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से बोल रही कि छोड़ ही दो, छोड़ो नहीं, बट यस, आप लोग सब चीज़ मतलब स्किल्स पे तो ध्यान देना ज़रूरी है ही, एट द सेम टाइम आप प्रोडक्ट्स पे भी दो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आपको ये भी आना चाहिए ना कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, इस प्रोडक्ट के साथ कैसे काम किया जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोडक्ट किस किस स्किन टोन पे जाएगा, किस स्किन टाइप के लिए है, क्या चीज़ है, इस पर क्या इंग्रेडिएंट्स है, एवरीथिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप दोनों को ही अच्छे से प्रायोरिटी दो, और स्किल्स पे ज़्यादा दो, क्योंकि जहाँ मतलब स्किल्स अगर आपको आ गए तो आप कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट्स को लेके आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आप हाई ब्रांड्स के साथ नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट, कुछ भी चीज़ है ना, आप एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ भी आप काम कर सकते हो, अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है तो तो होती है गाइस। सो इसीलिए, और आप बहुत अच्छा सा ये करें
1 सेकेंड है। तो इसलिए ट्राई टू आप अच्छे से स्किल्स को समझो, ठीक है, टूल्स को समझो, प्रोडक्ट्स को भी समझो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल्स को ही समझते रहे, यू नो। तो प्रोडक्ट्स का क्या है कि आपको टाइम नहीं लगेगा उसे समझने में, ठीक है, बट स्किल्स ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस पे ना बहुत टाइम लगता है, यू नो। तो दैट्स वाई। और प्रोडक्ट्स पे आपको टाइम नहीं लगेगा आई थिंक। और जो मेरी एक्सपीरियंस है, आई नो ज़रूरी नहीं है कोई जल्दी कैच करता है, कोई लेट से करता है, आई नो डैट, बट मैं तो यही बोलती हूँ कि स्किल्स पे अच्छा से दो, क्योंकि आपको एक टाइम पे स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिकॉज प्रोडक्ट तो इंसान कैसे भी करके कोई समझ ही जाता है, ठीक है, एक दो बार ऐसे करो या बता दो तो समझ जाता है वो चीज़, एंड उसको 2-3 बार स्टडी कर लो तो हो जाता है। लेकिन स्किल जो है ना, जो प्रैक्टिस करना होता है, वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वो चीज़ में बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके एक चीज़ और ये एक प्रॉपर काम बनती है, आई कैन से। सो यस, ओके। और स्किल्स पे ऐसी इतनी सारी चीज़ें होती है जो कि बहुत समटाइम्स बहुत टफ फील होता है कि कैसे होगा, हमसे होगा या नहीं होगा। देखो स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ टफ ही लगती है, ठीक है, बट आप ऑलवेज ट्राई ये करना कि थोड़ा टाइम दो, ठीक है, थोड़ा टाइम दो और चीज़ें समझो थोड़ा, एंड देन ट्राई टू मतलब उसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आप इससे प्रैक्टिस करते रहोगे, और तो वो क्या होगा ना, आपको फिर धीरे धीरे वो बहुत बहुत जैसे आपको बहुत इजी फील होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो गाइज यही होता है कि जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही, ठीक है, मैं किसी का एक्सपीरियंस है, किसी के बातों को लेके मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू और एनीथिंग, मैं अपना बता रही। इज़ डैट वॉट कि स्टार्टिंग में थोड़ा ये फील होगा कि अरे यार, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो इंटरेस्ट आता ही नहीं है। और फिर धीरे 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 आप करते रहोगे ना, तो फिर वो क्या होगा कि आपको नॉलेज आने लगेगी, आपको एक नॉलेज के साथ आपको एक इंटरेस्ट आने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मतलब मुझे जब आया ना, तो मेरा तो खैर मुझे तो बहुत पहले से ही नॉलेज थी। जब आई वॉज इन क्लास 8, तो मुझे तब से बहुत शौक है मेकअप का। तो आई वॉज लाइक कि ओके, मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि मैं बस इतना सोचती थी कि मैं मेकअप का मुझे शौक है, ये नहीं सोची थी कि एक दिन मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी एंड आई एम हियर विद द प्रोडक्ट्स एंड विद द मतलब विद द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड विद द कैमरा, आई एम सिटिंग ओवर हियर एंड समथिंग जो भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। सो मैं कभी नहीं सोची थी, इंसान कभी भी सोचता भी नहीं वैसे। सो एंड मैं ये भी नहीं सोची थी कि मैं किसी को गाइड करूँगी या मैं किसी को नॉलेज दूंगी और वट एवर, कोई मुझे पूछेगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत खुशियाँ देती है, बहुत। दिस इज़ प्राइजलेस टेलिंग यू। एंड उसके बाद से मुझे धीरे धीरे मुझे नॉलेज होने लगी। उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा कि डेट फाइनली मैं सीख रही हूँ, मुझे आ रहा है, और मैं किसी को एक टाइम ऐसा भी आएगा कि कोई मुझसे पूछेगा, मैं किसी को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विथ ऑल माई रियल एंड ट्रूथ वर्ड स्टेटमेंट्स।
सो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बहुत खुशियाँ देती है गाइज। बहुत एक बार आप समझ जाओगे, हर चीज़ में टाइम लगता है गाइज, और एक बार जब समझ जाओगे तो उसके बाद से कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो आप फ्री ही फ्री रहोगे। सो दैट्स द पॉइंट। और हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा यू फील समथिंग वेरी टफ, समथिंग वेरी थोड़ा लगेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है, ये सब बोलने की बात है, नहीं, आपको फील होगा। और आप थोड़ा सा मतलब टाइप ऑफ मतलब समथिंग वेरी मन नहीं करेगा, यू नो मन नहीं करेगा आपको। एंड बहुत सारी चीज़ें होगी, सबके साथ होती है, वो बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होती है, उसमें कोई डरने की या वरिड होने के लिए बात नहीं है। एंड बट येस, अपना अच्छा टाइम दो, अच्छा अच्छा काम करो, और ट्राई टू इन्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा ऑन प्रैक्टिस और चीज़ें समझने के लिए। और बहुत सारा आप रिसर्च करो प्रोडक्ट्स की, चाहे वो नेशनल हो या फिर इन लाइक मतलब इंडियन ब्रांड्स हो या फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स हो। तो उससे क्या होगा ना कि आप बहुत अच्छा आपको लगेगा, और आपको नॉलेज होगी उन चीज़ों की। फिर से ज़्यादा लग गया, इट्स ओके। एंड तो गाइज, ये सारी चीज़ें होती है, जो चीज़ बहुत मायने रखती है, एंड एट द सेम टाइम वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मेकअप आर्टिस्ट, कि हम जितना इन्वेस्ट, देखो इन्वेस्ट करना इज़ ऑल्सो गुड, नॉट बैड, बट मैं ये नहीं बोल रही, बट मैं ये बोल रही कि आप सिर्फ इन्वेस्ट करते रहोगे तो नहीं होगा, आपको स्किल्स की नॉलेज होनी पड़ेगी, ओके। और एट द सेम टाइम आपको, यस, बहुत अच्छी बात है, आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज ढूंढ रहे हो, उससे उससे सिर्फ आपको नहीं, सबको हेल्प होगी, बहुत सारे लोगों को जिसको नहीं पता है, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी, आपको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं नॉट फॉर आवर्स बेनिफिट, फॉर ऑल ऑफ आवर्स बेनिफिट्स, सो ये हमेशा सोच के चली, ठीक है, क्योंकि जो हम बताने जाएंगे उसमें वो पर्टिकुलर चीज़ सब यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम वो चीज़ सोशलाइज करेंगे। तो ऑलवेज ट्राई कि अगर कुछ भी चीज़ें आप शेयर कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो चीज़ें सही आप बताओ। वैसे तो कोई बताता नहीं है जल्दी, ठीक है, अपने बेनिफिट से अपने काम के थ्रू वो ऐड करते हैं, बट मैं ये बोलूँगी अगर वैसी चीज़ है तो आप जल्दी बिलीव मत करो। अगर आप कर भी रहे हो या आप चाह रहे हो कि आप ट्राई करना, तो प्लीज़ सबसे पहले आप रिसर्च करो, और आप ये रिसर्च करना कि वो आपके स्किन टाइप है और उसका क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स क्या है। और ऑलवेज ट्राई टू रीड इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज अगर उस पर वो इस इंग्रेडिएंट्स पे अगर आपके टाइप स्किन टाइप के जो भी आपको नीड होता है इंग्रेडिएंट्स आपके फेस पे, आपके स्किन के लिए, वो सारी चीज़ें हैं, दैट्स फॉर यू, मतलब वो लाइक फिर तो आपके लिए वो बनी है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। और अगर नहीं है तब तो भाई भूल जाओ, मत ही करो, फालतू का वेस्ट करके पैसा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं तो यही जानती हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करते भी हो प्रोडक्ट्स पे, तो
प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा ये करो, उसे क्या बोलते हैं, रिसर्च करो, ठीक है। रिसर्च करो कि क्या वो आपके लिए है, ओके। क्या वो आपके लिए ही बनी है, लाइक आपके स्किन टाइप के लिए है वो, कि क्या है, ओके। बिकॉज कभी कभी जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, तो आप समझ जाया करना कि वो मेरे स्किन टाइप के लिए नहीं है, ओके। हम दूसरों, और कभी गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि कभी किसी का देखा देखी कुछ मत करना, बिकॉज वो अपने लिए खरीदे, अपने स्किन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बाय की है, ओके। वो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए भी हो। अगर वो चाहिए तो आप रिसर्च करो, ओके। बेस्ट वे कि आप रिसर्च ही कर लो उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप कुछ भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे भी, तो आप रिसर्च करो, ओके। और रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा। मैं भी स्टार्टिंग में जब मुझे नई नॉलेज थी तो मैं ऐसे ही करती थी कि मुझे ये अच्छा लगता था तो मैं ये करती थी। मुझे, मैं जो भी देखती थी वो प्रोडक्ट, जैसे मैं कुछ ऐसा देख लूँ तो मैं सोचती ओ माय गॉड क्या कलर है, क्या ये। अब मुझे नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ प्लेस होती है। अगर मुझे ये भी नॉलेज थी प्लेस जहाँ होती है, तो आई डोंट नो हाउ टू प्लेस इट, यू नो तो वो सारी चीज़ें होती थी। मैं जो भी देखती थी मैं वैसे बाय कर लेती थी कि ये अच्छा लग रही है, अच्छा लग, बट मुझे ये, मैं ये नहीं सोच रही थी कि वो मेरे टाइप का होगा, तो मुझे भी धीरे धीरे, हाँ, मतलब एवरी पर्टिकुलर आर्टिस्ट जो भी हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है guys, ठीक है। अगर वो उतना पोजीशन में आए हैं तो दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम ऑन प्रोडक्ट्स, ऑन स्किल्स, ऑन रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट्स और एवरीथिंग, यस। और हर एक, क्योंकि वो चीज़ सोशलाइज करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो चीज़ सोशलाइज करना है। और वो चीज़ बताना पड़ेगा ना यार। अगर कोई पूछेगा उस चीज़ के बारे में, अगर आप नहीं बोल पाओगे देन क्या फ़ायदा फिर बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, है ना। और इट्स वेरी गुड कि आप मल्टी टैलेंटेड बनो, ठीक है। आप बनो, अगर आप कर सकते हो वो पर्टिकुलर चीज़ तो आप करो, करो, क्या दिक्कत है ना। अच्छा है ना, आपके थ्रू किसी को हेल्प होगा तो व्हाट्स रॉन्ग देयर। मैं सोच रही थी मैं स्किन केयर का नॉलेज ना रखूँ, बट जब मैं चीज़ें यूज़ करने लगी, मैं रिसर्च करने लगी, स्टडी करने लगी ना, तो आई थॉट कि वाई नॉट ऑल्सो इंक्लूड अ स्किन केयर थिंग्स, ठीक है। तो मैं चीज़ें पढ़ने लगी, बहुत स्टडी की, बहुत स्टडी की, बहुत सारी चीज़ें हुई। then I come to know कि okay I can do, if I can do why not I should try, okay। so आप करो एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो ये जानती हूँ कि ट्राई करनी चाहिए। जब आप कर सकते हो तो आप क्यों नहीं करोगे, आप करो, है ना। एंड सो यस, एंड मतलब सिर्फ प्रोडक्ट्स पे मैं हमेशा बोलती थी मैं ये प्रोडक्ट्स लूँगी, मैं वो प्रोडक्ट्स लूँगी। एंड उसके बाद से
जब मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आई तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर मी। और मुझे ये नहीं पता चल रहा था ना कि मैं आखिर यूज़ करूँ तो कैसे यूज़ करूँ, लाइक कैसे, ठीक है। तो ये देख रही थी, ये पढ़ रही थी, वो देख रही थी, वो पढ़ रही थी, तो ऐसी चीज़ होने से अच्छा है कि आप रिसर्च करो, स्किल्स पे अटेंशन दो, तो सही होता है। तो उसके बाद से फिर मैं चीज़ें समझी और फिर करने लगी, ठीक है। तो मुझे फिर समझ आया वो चीज़, फिर मैं जाके अच्छा से इन्वेस्ट की। और अब मैं अच्छे से काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं इजीली मेकअप कैच कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड इसलिए ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट। मेरी बात मानो गाइस, सच में आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्ट करो। अगर मैं बोल रही हूँ तो यू कैन रिसर्च एंड यू कैन डू एनीथिंग, और देख सकते हो कि क्या हमें करना चाहिए इन्वेस्ट इस पे या नहीं। देख रहे हो, ये सारी चीज़ें भी होती है। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें, तो मैं बोल रही हूँ इस चीज़ के प्रैक्टिस। सो यस, और अभी थोड़ा सा एक लैशेस लगा लेती हूँ। आंसू निकल आए मेरे, आंसू। टफ नहीं लगेगा, बट ये समवेयर लगता है, कभी कभी लगेगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत है ना, इसीलिए। इसलिए हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा हमारे लिए।
माई बेस्ट एवर लिप ग्लॉस, मेरा बहुत फेवरेट। आई एम डन विथ माई लुक। और ज़रूर से बताएं आपको ये लुक कैसा लगा, दिस आई मेकअप लुक। एंड यस, और लाइक फुल होल मेकअप आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताएं। एंड यस गाइज, सो हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। और खुश रहिए, प्यार बांटिए, एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। एंड यस, सो अगर अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट करके बताएं। एंड और yes, so I'm ending this video here. See you in the next video. Till then, bye.